खबर है रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर समाअत। जी हां, रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर समाअत से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत हुई। एनआईए ने की जमानत अर्जी की मुखालफत। एनआईए ने जमानत अर्जी की मुखालफत की। इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट इजलास में शिरकत की इजाजत मांगी है। अदालत से इंजीनियर रशीद को राहत नहीं मिली। अगली समाअत 6 फरवरी को होगी। यानी कि इंजीनियर रशीद को जो जमानत मिलने की खबर थी या उससे जुड़ी जो जानकारी है, जो अपडेट है, वो ये है कि फिलहाल उन्हें मायूसी हाथ लगी है, उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से सबकी बड़ी खबर, रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर समाअत हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई समाअत। एनआईए ने की जमानत अर्जी की मुखालफत। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जमानत की अर्जी की मुखालफत की। इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट इजलास में शिरकत की इजाजत मांगी है। चूंकि इंजीनियर रशीद जो है वो सांसद चुने गए हैं और चूंकि वो जिस इलाके को, जो लोकसभा क्षेत्र उनका है, उसका वो नुमाइंदगी करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में चूंकि बजट सेशन चल रहा है तो वो पार्लियामेंट के इस सेशन में शामिल होने के लिए उन्होंने जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत से इंजीनियर रशीद को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अगली समाअत 6 फरवरी को होगी। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता शंकर आनंद का। शंकर, और क्या जानकारी मिल रही है? कितनी उम्मीद अब रह गई है? फिलहाल तो उन्हें मायूसी हाथ लगी इंजीनियर रशीद को, लेकिन क्या अब 6 फरवरी को जब समाअत होगी, हियरिंग होगी, उसमें कितनी उम्मीदें हैं? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से आज एक अनुमान लग रहा था और खास तौर पर सांसद रशीद इंजीनियर और उनके परिजनों को ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन आज उन्हें राहत ज्यादा नहीं मिली है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग का मामला की अगर बात करें और जिस तरह से इन पर संगीन आरोप लगे थे, तो इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जिस तरह से तफ्तीश की गई, जिस तरह से आरोप लगा, तो आज एनआईए के द्वारा इस मामले में जो उनकी अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया गया और इसी के वजह से जिस तरह से बकायदा आज तमाम दलीलें जो है एनआईए की तरफ से भी दी गई है। और जिस तरह से इंजीनियर रशीद की अगर बात करें तो वो एक सांसद है, एक जनप्रतिनिधि है, तो वो चाहते हैं कि वो संसद के जो सत्र है उसमें वो भाग ले, हिस्सा ले, जिससे कि अपने इलाके के तमाम अपने आवाम के जो लोग हैं उनके लिए तमाम सवाल जो हैं वो संसद में उठा सके। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर अंतरिम जमानत को लेकर एक याचिका दायर की गई है, तो उसी जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। लेकिन आज जिस तरह से इन तमाम मामलों की सुनवाई के बाद अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है और जिस तरह से अब 6 फरवरी का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। देखिए, कल 5 तारीख दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो परसों 6 तारीख को इस मामले पे आगे की सुनवाई होगी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को भी नोटिस जारी किया है और अंतरिम जमानत पर स्पष्टीकरण के लिए एक जो नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तो देखना लाजमी होगा कि 6 फरवरी यानी परसों जब इस मामले में सुनवाई होगी तो कोर्ट के द्वारा किस तरह से इस मामले में तमाम दिशा निर्देश जो है आगे दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो शंकर ने बताया कि फिलहाल इंजीनियर रशीद को या उनके जो प्रशंसक हैं उन्हें राहत नहीं मिली है, लेकिन चूंकि अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को है तो ऐसे में कयास ही लगाए जा सकते हैं या उनके जो समर्थक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि शायद 6 फरवरी का इंतजार भी करना होगा कि 6 फरवरी को क्या कुछ होता है। जम्मू में